हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीविता टैरोट। चलिए फटाफट रीडिंग करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि आज की एनर्जी क्या आ रही है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जितने भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो आप उनको रख सकते हो। ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग या फिर अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो मत लीजिएगा। और जो सिचुएशन मैं आपकी बता रही हो सकता है आपके पार्टनर की हो, और ये रिवर्स भी हो सकती हैं चीज़ें। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फील हो रहा है कि यस ये मेरी सिचुएशन है पर मैं ऐसा नहीं हूँ, तो समझ लीजिएगा कि आपके जो पार्टनर है या फिर आपका जिनसे है कनेक्शन, उनकी एनर्जी हो सकती है, वो ऐसे पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 3 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ कुछ लोगों का इमोशंस हर्ट हुए हैं या फिर दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक जैसा यहाँ पर फील कर रहा है कोई। शायद किसी का रिश्ता टूट गया है। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ रिश्ते की बात चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो वो अचानक से टूट गया है, या फिर शादी उनकी टूट गई है, डाइवोर्स जैसा कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो यहाँ पर इमोशंस हर्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी के। ओके, चीज़ें तो आपकी तरफ आ रही हैं पर काफ़ी स्लो एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, पर शायद आप कर नहीं पा रहे हो। रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर यहाँ पे शायद हो सकता है कि पैसों की भी दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है या फिर जॉब से उनको वैसी नहीं चीज़ें मिल रही हैं जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। कुछ लोग हो सकता है टीचर भी हैं यहाँ पर। इक्वल उनको नहीं मिल पा रहा है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जितना भी अपने इमोशंस या फिर टाइम जो भी उन्होंने अपना दिया है दूसरे पर्सन को, उतना उनको रिसीव नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है यहाँ पर। या तो आप नहीं कर रहे हो या फिर दूसरा पर्सन आपके साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हर्ट तो है, यहाँ पर दिल तो टूटा हुआ है। ये आप भी हो सकते हो जैसे कि मैंने बोला, या फिर ये दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये रिश्ते का मामला हो सकता है, शायद आपकी दूसरी शादी की बात चल रही है पर आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हो। पास्ट की चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल से लगा के रखा है कि नए को आने की इजाज़त ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है। ये आपके कर्मा भी हो सकते हैं कुछ जो क्लियर हो रहे हैं, या फिर आप इस लाइफ में जो है वो जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ का कुछ बैगेज है जो इस लाइफ में आप क्लियर कर रहे हो। दिल से ज़्यादा चीज़ें मत लगा के रखो। मुझे यहाँ पर शादी की ज़्यादा वाइब आ रही है, ठीक है। शादी की ज़्यादा आ रही है कि शायद आपकी सेकंड मैरिज है और आप पास्ट को अपने भूल नहीं, मतलब आगे जाना तो चाहते हो, आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आप अपने पास्ट को जो है ना वो छोड़ नहीं रहे हो, पास्ट को रिलीज़ नहीं कर रहे हो यहाँ पर। इसीलिए शायद आपकी लाइफ में जो है ना चीज़ें रुकी हुई हैं और वो बहुत स्लो गति के साथ आ रही हैं, क्योंकि आप नए को आने की इजाज़त नहीं दे रहे हो। पुरानी चीज़ों के साथ ही लगाव इतना ज़्यादा है कि इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है यहाँ पर कोर्ट केस भी शायद यहाँ पर चल रहा हो, डाइवोर्स का कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो किसी का।
कोई जस्टिस चाहता हो अपने लिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शायद उनके फेवर में अभी चीज़ें नहीं आ रही हैं। जो उनको जस्टिस चाहिए था, जो उनको चाहिए था कि उनके साथ न्याय हो, उनके साथ फेयर हो, पर शायद उनको नहीं मिल रहा है, या फिर उनके साथ अनफेयर हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि कोई कोर्ट केस है लेकिन वो पेंडिंग पे पेंडिंग जा रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई हुई है तो वो उनके फेवर में नहीं आया है केस का जो भी रिज़ल्ट निकला है। तो चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे हाथ से छूटती जा रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में। शायद आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी चीज़ें जो हैं आपकी नहीं काम कर रही है। तो ऐसी कुछ मुझे जो भी मैसेज मुझे मिले हैं, चैनल हुए हैं, वो मैंने आपको बताया है। गाइस, तो यही थी आपके लिए रीडिंग कि चीज़ें अभी जो हैं वो आपके शायद फेवर में नहीं चल रही हैं। ओके, इसीलिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, टेंस्ड हो, खुश नहीं हो, दिल दुखी है आपका कि ये आपके साथ अनफेयर हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। किसी भी रिश्ते को लेकर हो सकता है या फिर आपके करियर को लेकर हो सकता है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि चीज़ें आप चाहते तो हो कि आपके साथ अच्छी हों, लेकिन शायद वो हो नहीं पा रही हैं। दिल मैंने बोला कि जैसे दुखी है, यहाँ पर टूटा हुआ है। तो अगर आप सही हो तो ये समझ सकते हो कि ये आपके दूसरे पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी। अगर आप एकदम अच्छी एनर्जी में हो तो ये आप समझ सकते हो कि ये दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं शायद ये दूसरे पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्ट हैं। उनकी चीज़ें नहीं बन पा रही है, उनका काम नहीं अच्छा चल रहा है, या फिर उनके फेवर में केस नहीं आया है। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि उनके जो कर्मा उन्होंने किए थे उनको उनका फल मिल रहा है। तो यस, ये एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल से लगा के रखा है, मन में लगा के रखा है, तो ऐसा मत कीजिए। ओके, नए को आने की इजाज़त दीजिए, खाली कीजिए ज़िंदगी में कुछ जगह नए के आने की। पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, अब पास्ट को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।